दोस्तों अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें 2024 से 2025 तक का, तो हमें पता चलता है कि रिलायंस ने नेगेटिव रिटर्न दिया। शुरुआत हुई थी 1300 के आसपास, क्लोजिंग हुई 1200 के आसपास, लगभग 6 से 7% रिलायंस गिरा इस एक साल के अंदर। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप सेम स्टॉक के ऊपर कवर्ड कॉल करते तो वो आपको पैसा बनाकर देती, जबकि स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया। यानी स्टॉक का नेगेटिव रिटर्न भी ऑब्जर्व कर लिया स्ट्रेटेजी ने, प्लस आपको रिटर्न भी बना करके दिया। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों दो कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी मैंने बैक टेस्टिंग करके आपके सामने रखी है, और उसमें यह देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी ने अच्छा काम करा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कवर्ड कॉल करने का सही डायरेक्शन भी आपको पता लगेगा, और प्लस एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ सकता है उसके बारे में एक आइडिया भी आपको लगेगा। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत काम आ सकती है अगर आप मार्केट में कवर्ड कॉल करना चाहते हैं। और जितने भी नए दोस्त जिनको नहीं पता कि कवर्ड कॉल क्या है, कैसे काम करती है, थोड़ा दोस्तों एक्सप्लेन भी मैं करूंगा कवर्ड कॉल को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी बैक टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर जो सेबी की तरफ से देना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों के भी जरूरी है। किसी भी स्टॉक का अगर मैं नाम ले रहा हूँ, किसी भी इंडेक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ कवर्ड कॉल की एक बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 2024 से 2025 तक का। तो कोई भी स्टॉक आपको मेरी इस वीडियो के आधार पर ना तो बाय करना है ना कोई सेल करना है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों ये प्रॉपर वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले दोस्तों एक बार रिलायंस की ऑप्शन चैन खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस का एक एस्टिमेटेड प्रीमियम का परसेंटेज कितना रहता है अगर हम मार्केट के अंदर कवर्ड कॉल कर रहे हैं। और जो नए दोस्त वीडियो के अंदर आए हैं जिनको कवर्ड कॉल के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कवर्ड कॉल बेसिकली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम रिलायंस की ऑप्शन चैन खोलते हैं। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर रिलायंस को खोला है और ये देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए फोकस करिए, जितने नए दोस्त वीडियो के अंदर आए हैं यहाँ पर देखिए रिलायंस पर फोकस करिए। रिलायंस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 1387 पर। कितने पर? लगभग राउंड फिगर में 1390 रुपए पे, यानी 1390 रुपीज पर रिलायंस इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो कवर्ड कॉल का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लॉट साइज के ऊपर अगर हम जिनको नहीं पता लॉट साइज क्या होता है, देखिए ऑप्शंस और जो डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं ये लॉट साइज के अंदर ट्रेड होते हैं। इनका एक लॉट होता है। जैसे कि आप मंडी में जाते हो तो 50 किलो की बोरी, 100 किलो की बोरी, तो वो मंडियों में एक बोरी के हिसाब से काम होता है। इसी तरीके से ऑप्शंस, फ्यूचर्स जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लॉट के हिसाब से काम होता है। आप कैश मार्केट में तो एक क्वांटिटी खरीद लो, 2 खरीद लो, 4 खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स करेंगे तो वो लॉट के हिसाब से होगा। तो अगर मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ रिलायंस की, तो रिलायंस का अभी फिलहाल एक लॉट 500 क्वांटिटी का है। तो अगर मैं यहाँ पर कवर्ड कॉल बनाना चाहता हूँ तो पहली दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं 500 क्वांटिटी रिलायंस की खरीद सकूं अगर मुझे कवर्ड कॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगा लेकिन फिलहाल नहीं है। इसको दोस्तों कम कैपिटल में भी किया जा सकता है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल दोस्तों आप इसको समझिए कि अगर हम कवर्ड कॉल करते बेसिकली तो क्या रिजल्ट रहता है, ये दोस्तों एस्टिमेटेड समझने की कोशिश करते हैं। तो रिलायंस चल रहा है 1390 रुपए पे इस टाइम करंटली। ठीक है, और एक्सपायरी वाले अगर हम एक्सपायरी सेलेक्ट करें 28 अगस्त की एक्सपायरी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये आधा महीना निकल चुका है, आधा महीना बचा है। ठीक है, तो अगर आधा महीना बचा भी है तो कितना प्रीमियम हमारे पास बचा है वो दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो 1390 पे रिलायंस चल रहा है। अगर मैं इसकी 1390 वाली ही कॉल शॉर्ट कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम आ रहा है, वो प्रीमियम है 21 रुपीज का। ठीक है, रिलायंस चल रहा है 1386 रुपए के आसपास, 1390 राउंड फिगर में मान लेते हैं, और अभी भी 21 रुपए का प्रीमियम रिलायंस के अंदर बचा हुआ है। तो रिलायंस का लॉट खरीदने में, प्रॉपर लॉट कैश में खरीदने में लगभग आपका जो कैपिटल है वो लगभग 7 लाख के आसपास का कैपिटल आपका लगता है। तो 7 लाख का मान लेते हैं आपने पहले रिलायंस खरीद लिया कैश में। आप क्या करोगे, रिलायंस आपने क्या करा 1390 रुपए पे 500 क्वांटिटी खरीद ली, 7 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए। तो कवर्ड कॉल करने के तरीके बहुत सारे। पहला है कि एट द मनी पर ही, जहां पर रिलायंस चल रहा है वहीं का ही प्रीमियम शॉर्ट कर दो। जब आप ये प्रीमियम शॉर्ट करते हैं तो कितना % रिटर्न आपको मिल सकता है, इसको दोस्तों समझते हैं। तो अगर आप सेम प्रीमियम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आपको लगभग 10,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000 रुपए के आसपास, लगभग 1.5%। आपके कैपिटल का 1.5% हो गया।
और अभी हमारा आधा महीना निकल चुका है, आधा महीना तो पहले ही निकल चुका है। अगर हम महीने की शुरुआत में इसको करते तो लगभग ये 2.5 से 3% के आसपास का आपको प्रीमियम आता है। ये प्रीमियम दोस्तों आपको मिल सकता है। तो कवर्ड कॉल में क्या है, कई सारे तरीके करने के। पहला है कि एट द मनी पर करो। एट द मनी में क्या होगा, आपने रिलायंस खरीदा, अगले महीने की शुरुआत होने वाली है, एट द मनी पर एक कॉल शॉर्ट कर दिया तो उसमें आपको 2.5 से लेकर के 3% के आसपास का प्रीमियम मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं की यहीं रुकी रहती है, 1390 पे एक महीने तक मार्केट रुकी रहती है, तो ये जितना भी प्रीमियम था 1.5%, 2%, 2.5%, ये पूरा का पूरा प्रीमियम दोस्तों आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगा तो रिलायंस में ऑब्वियसली कैश मार्केट में आपको नुकसान होगा, लेकिन प्रीमियम दोस्तों आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट 1390 से 1500 पर चला गया, तो अगर 1500 पे मार्केट चला गया तो जितना नुकसान आपको कॉल में होगा, जो कॉल आपने शॉर्ट करी है, उसको दोस्तों कवर कर लेगा जो आपने कैश में रिलायंस खरीदा है, और आपको जो बीच का प्रीमियम है तब भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एट द मनी पर रिलायंस को आप करते हैं, एट द मनी पर अगर हर बार आप आएंगे और एट द मनी पर आप एक कॉल शॉर्ट करते हैं, तो लगभग 2.5 से 3% के आसपास का दोस्तों एक प्रीमियम है, वो दोस्तों मिलने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक दोस्तों स्ट्रेटेजी मैंने बैक टेस्ट करी है कि आप हर महीने आए और एट द मनी पर आपने प्रीमियम शॉर्ट कर दिया रिलायंस का 2024 से लेकर 2025 तक, और उसके बाद देखते हैं कि कितना प्रीमियम मिला, कितना रिलायंस नीचे गया, कितने महीने कितना नुकसान हुआ, किस महीने कितना प्रॉफिट हुआ। इसको दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं। दूसरा दोस्तों मैंने यहाँ पर कवर्ड कॉल करा है, जो काफी लोग प्रेफर्ड भी करते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप क्या करते हो, एट द मनी पे ना करके थोड़ा सा दूर जा करके इसको शॉर्ट करते हो। जैसे कि देखिए मार्केट चल रहा है अभी 1380 1390 के आसपास चल रहा है, तो आपने क्या करा, थोड़ा सा दूर जा करके, जैसे कि मान लेते हैं मैंने 1400 वाले लेवल पर ये 16 रुपए वाला प्रीमियम बेच दिया, ठीक है। अब मुझे देखिए यहाँ पर 8200 रुपए का प्रीमियम भी आएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट करा है 1400 वाला प्रीमियम, ठीक है, 1400 वाला करा है। मार्केट रिलायंस देखिए अभी चल रहा है 1384 रुपए पर चल रहा है, तो अभी 16 रुपए का गैप है। तो अगर रिलायंस एक महीने में 1400 रुपए के लेवल पर आ जाता है, तो 16 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस 8200 प्रीमियम के मिल जाएंगे। तो दोनों तरीके से आपको प्रॉफिट आ सकता है, प्रीमियम के 8200 भी आ जाएंगे, प्लस 16 रुपए का गेन ये भी आ जाएगा। 16 रुपए गेन का मतलब है 16 रुपए मल्टीप्लाई 500, तो लगभग ये आपके लिए वही 7-8 हजार रुपए और हो जाएंगे, तो 16,000 रुपए के आसपास का ये हो जाएगा। तो एक होता है कवर्ड कॉल कि थोड़ा सा दूर जा करके 2, 3, 4, 5% दूर जा करके एक आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। मार्केट अगर बढ़ा तो वो बढ़े हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे, प्लस कॉल का प्रीमियम भी मिल जाएगा। मार्केट अगर बहुत ज्यादा बढ़ा, मान लेते हैं मार्केट 10% बढ़ा, आपने 5% आगे की कॉल बेची है, तो पैसा तो आपको 5% का ही मिलेगा। बाकी दोस्तों जो कॉल का नुकसान होगा उसकी भरपाई रिलायंस कर देगा। तो इन दोनों के दोस्तों मैंने करी है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, देखते हैं किसके अंदर कितना पैसा बनता है। तो पहला तरीका है एट द मनी पर कॉल शॉर्ट करना। दूसरे तरीके के अंदर मैंने 5% का गैप रखा है, हर महीने 4-5% दूर का, लगभग 4-5%, एक्सेक्ट नहीं है, 4-5% दूर का मैंने शॉर्ट करा है। देखते हैं दोनों में क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल शीट आपको दिख रही है, एक्सेल शीट में आप फोकस करिए। देखिए पहला ट्रेड हमने लिया जैन की स्टार्टिंग में। जैन की स्टार्टिंग में मतलब जैसे कि पिछले साल का दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, खत्म होते ही जैन मंथ के लिए मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फोकस करिए, उस टाइम रिलायंस ट्रेड कर रहा था 2608 रुपए पे, क्योंकि उसके बाद ये बीच में स्प्लिट हुआ था, तो उस टाइम ये 2608 रुपए पे था रिलायंस। और मैंने क्या करा, एट द मनी का लगभग 2610 वाला ही जो प्रीमियम है, ये 74 रुपीज के आसपास चल रहा था, मैंने 74 रुपीज वाला बेच दिया। लॉट साइज उस टाइम रिलायंस का था 250, और रिलायंस देखिए बढ़ करके बंद हुआ, लगभग 100 रुपीज के आसपास का गेन था। देखिए 2608 पे शुरुआत हुई जैन में, और 2708 यानी 100 रुपीज बढ़ा। तो स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट आया आपको, लगभग आया 25,000 रुपए का, क्योंकि 100 पॉइंट रिलायंस बढ़ गया था, तो 25,000 पे रिलायंस के अंदर प्रॉफिट आया। लेकिन जो ऑप्शन है 6,500 रुपए का नुकसान दिया। 6,500 का नुकसान क्यों दिया भाई, 74 तो उसका प्रीमियम ही था, रिलायंस 100 रुपए बढ़ गया, तो यानी 26 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया प्रीमियम से, तो 26 रुपए का नुकसान आएगा। तो 6,500 रुपए का मुझे ऑप्शन के अंदर नुकसान आया। कुल मिलाकर के दोस्तों मुझे 18,500 रुपए मिल गए। तो ये था जैन मंथ का पूरा कवर्ड कॉल।
उसके बाद अगर हम फेब मंथ में फोकस करें तो 2708 पे रिलायंस था। अब की बार बहुत तेजी से बढ़कर बंद हुआ रिलायंस। अगर आप देख रहे हैं 2921, लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर के बंद हुआ। 70 रुपए के दोस्तों आसपास का प्रीमियम था। स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट आया लगभग 53,000 का, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको नुकसान आया कितना, -35,000 रुपए का नुकसान आपको आया, क्योंकि प्रीमियम आपके पास 70 रुपए ही था, स्टॉक 200 रुपए बढ़ गया तो 130 रुपए का आपको नुकसान हुआ। तो आपको कुल मिलाकर के प्रॉफिट आया 17,500 का। तो हर बार दोस्तों जो रिलायंस बढ़ेगा, हर बार रिलायंस अगर बढ़ेगा तो आपका मैक्स प्रॉफिट प्रीमियम ही है। अगर आप फोकस करेंगे, ये जो प्रीमियम है 70 रुपए का, 75 रुपए का, ये प्रीमियम ही आपको मिलना है, क्योंकि धीरे धीरे ये डिके हो जाता है। वो डिके होने के बाद आपको जो बीच का जो मार्जिन बचता है वो प्रीमियम बचता है, क्योंकि अगर आप एटीएम पर बेचते हैं। लेकिन अगर दोस्तों रिलायंस गिरता है तो गिरने पे क्या होगा, रिलायंस में नुकसान आपको होगा जो कैश में आपने खरीदा है, लेकिन प्रीमियम का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वहां पर आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर मार्केट गिरती है, अगर रिलायंस गिरता है। तो ये दोस्तों रिजल्ट है। मार्च में अगर आप फोकस करेंगे लगभग 23,500 का प्रॉफिट आया। अप्रैल में अगर आप दोस्तों फोकस करेंगे तो आप देखिए रिलायंस गिरा। रिलायंस 2971 पे था, 2990 पर आ गया, लगभग 50 पॉइंट के आसपास रिलायंस गिरा, तो 13,000 रुपए का नुकसान आया। लेकिन ऑप्शन का जो पूरा प्रीमियम है 19,000 पे वो आपको मिल गया, तो कुल मिलाकर के 6,000 रुपए आपको प्रॉफिट आया। तो यहाँ पर दोस्तों रैली चल रही है, मई मंथ, जून मंथ सब चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको कभी कॉल में प्रॉफिट आएगा, कभी ऑप्शंस में प्रॉफिट आएगा, कभी स्टॉक में प्रॉफिट आएगा। कुल मिलाकर के आप लगातार मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार जैन मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक हमें लगातार मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स आए। लेकिन उसके बाद देखिए एक अक्टूबर वाला मंथ आया, ये बड़ा फोकस करने वाला मंथ है। अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, रिलायंस में जब हमने शुरुआत करी थी तो रिलायंस था लगभग 3,000 के आसपास, 2,996 यानी 2,996। उसके बाद देखिए 79 का प्रीमियम हमने कॉल मान लेते शॉर्ट करा हुआ था, 250 को लॉट था। रिलायंस गिर करके देखिए 2,664 रुपए पे पहुंच गया, 2,664 रुपीज पर पहुंच गया। लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रिलायंस के अंदर आई सिर्फ अक्टूबर मंथ के अंदर अगर हम फोकस करें। तो यहाँ पर हमें स्टॉक जो हमने कैश में खरीदा था उसमें 83,000 रुपीज का लॉस हुआ। देखिए प्रीमियम तो दोस्तों प्रीमियम है, प्रीमियम तो हमें उतना ही मिलना है। प्रीमियम देखिए कितना मिला, प्रीमियम हमें मात्र मिला 19,750। तो कुल मिलाकर के हमें नुकसान हो गया 63,000 रुपीज का। ये बिगेस्ट लॉस था अब तक जितना भी हमने चलाया। तो हमेशा ध्यान रखिए, कवर्ड कॉल के अंदर अगर आपने पहले से कैश में रखा हुआ है और अगर कोई स्टॉक गिर जाता है 10, 15, 20% गिर जाता है तो ऑब्वियसली दोस्तों उसके अंदर नुकसान की संभावना है, आपको नुकसान होना लाजमी है। उसके बाद देखिए नवंबर में स्टॉक स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट होने की वजह से देखिए जो 3,000 रुपए का स्टॉक था वो 1,360 रुपए के आसपास आ गया। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कराए। और इस टाइम दोस्तों लॉट साइज डबल हो गए थे, तो जो 250 का लॉट साइज था वो 500 का हो गया था। तो एक्सेल शीट में उसी हिसाब से कैलकुलेट कराए। इस टाइम देखिए 41 का प्रीमियम था। रिलायंस और गिर गया, गिरने की वजह से 30,000 रुपए का नुकसान रिलायंस में हुआ। कुल मिलाकर के -9,000 रुपीज आपको लॉस आया। उसके बाद दिसंबर मंथ वाला जो ट्रेड था उसके अंदर लगभग -4100 रुपीज के आसपास का लॉस आया। तो ये दोस्तों कवर्ड कॉल का पूरा रहा कि अगर हमने लॉट साइज के हिसाब से रिलायंस खरीदा और हर बार चाहे रिलायंस बढ़े चाहे रिलायंस गिरे, हम एट द मनी की कॉल शॉर्ट करते चले गए और उसका प्रीमियम कमाते चले गए। तो पूरे साल क्या बेसिकली रिजल्ट रहा उसको दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे ऑल ओवर जो पीएनएल आएगा, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लगभग 61,400 रुपीज के आसपास हमने कमाया। और उस टाइम जो लॉट साइज था लगभग 6 लाख के आसपास लॉट साइज था। तो कहने का मतलब है कि 10% के आसपास हमने रिलायंस में कमाया, प्लस इसमें आधा % के आसपास का वो भी मिला होगा, डिविडेंड भी मिला होगा। तो वो डिविडेंड भी हमें मिला, तो लगभग 65,000 रुपए के आसपास मान सकते हैं। तो 65,000 रुपए दोस्तों हमने कमाया, लगभग 11%। कि रिलायंस 6 से 7% डाउन था। तो ये दोस्तों कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी थी कि अगर एट द मनी पर अगर हम ये काम करते 2024 से लेकर 2025 तक, तो बेसिकली ये रिजल्ट थे कवर्ड कॉल के, एस्टिमेटेड ये रिजल्ट आता। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी शीट मैंने ओपन करी है। अब यहाँ पर आप फोकस करिए, जैसे कि जैन 2024 में अगर हम स्टॉक लेते हैं रिलायंस का, तो ये देखिए 2608 रुपए का था
और इस बार मैंने जो प्रीमियम बेचा है वो 28 रुपीज का बेचा है, यानी लगभग 1% का मुझे प्रीमियम चाहिए। तो रिलायंस में अब देखिए रिलायंस कितने का चल रहा है इस टाइम, 2608 रुपए का, और जो मैंने प्रीमियम शॉर्ट करा है वो करा है देखिए 2720 रुपए का। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आ गया, 4-5% का डिफरेंस है, 4-5% दूर जाकर के मैंने एक शॉर्ट करा है और मैंने लॉजिक लगाया कि मुझे 1% के आसपास का प्रीमियम चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से मैंने लगाया है 250 का लॉट साइज। रिलायंस देखिए क्लोज हुआ 2708 रुपए। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्टॉक है उसने मुझे 25,000 रुपए दिए, 25,000 रुपए स्टॉक गेन हो गया। उसके बाद ऑप्शन का मुझे एक प्रीमियम भी मिल गया, प्रीमियम कितना मिल गया, लगभग 7,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के मैंने उसी महीने 32,000 रुपए कमाए, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। लगभग 5% के आसपास का रिटर्न होता है ये। तो एक दूसरी दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर इस तरीके के रिटर्न हमें बीच बीच में मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम फोकस करें फैब वाला, अगर फैब में अगर हम देखें तो 2708 रुपए के आसपास का स्टॉक था, 25 रुपए के आसपास का प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, स्ट्राइक थी 2820, ठीक है, और स्टॉक 2920 तक गया, लगभग 200% के आसपास ऊपर बढ़ा। तो स्टॉक के अंदर अगर मैं ध्यान दूं कि मुझे पैसा बना लगभग 53,000 रुपीज मुझे बना, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अंदर नुकसान हुआ लगभग 18,000 रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी मैंने 34,000 रुपए कमा लिए। लगभग मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल का 5 से 6% के आसपास ये रिटर्न था। तो जब हम दूर की करते हैं तो उससे दोस्तों ये बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पर आप फोकस करिए कि बीच बीच में आपको कुछ नुकसान भी देखने को मिलेंगे। जब जब रिलायंस नीचे जाएगा तो नुकसान होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलायंस थोड़ा नीचे गया तो यहाँ नुकसान हुआ अप्रैल मंथ वाले में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे मई मंथ में थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन जून मंथ में रिलायंस बहुत तेजी से बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 60,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया, लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन मेन दोस्तों नुकसान कब होगा, जब कोई स्टॉक क्रैशिंग मोड में जाएगा, यानी 10-15% एकदम सडनली गिर जाएगा, तो वो दोस्तों हार्म करेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी चल बिल्कुल ठीक रही थी, लेकिन वही वाली बात है जो लास्ट वाले उसमें हुआ था, जो लास्ट के 3 महीने हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें बेसिकली क्या हुआ, रिलायंस बहुत तेजी से नीचे गया। मेनली दोस्तों हम अक्टूबर मंथ वाले ने दिया है, इसने -75,000 रुपीज का हमें नुकसान दिया। अब इस 75,000 का नुकसान इसलिए दिया, पिछली शीट में 60,000 का नुकसान था, इस शीट में 75,000 रुपए का नुकसान था। रीजन ये है कि प्रीमियम हम कम ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो हम एट द मनी पे कर रहे थे, तो प्रीमियम हमारे पास ज्यादा था, तो प्रीमियम कम था तो नुकसान ज्यादा हुआ। उसके बाद आप देखिए 23,000 पे आप देख सकते हैं यहाँ नुकसान है, फिर 17,000। तो देखा जाए हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए। अगर हम लास्ट वाले 3 महीने को छोड़ दे और शुरुआत के हम यहाँ फोकस करें, ये देखिए अगर हम लास्ट के 3 मंथ छोड़ दे और फोकस करें तो हमने 1,40,000 रुपए कमा लिया था रिलायंस में। बहुत अच्छा पैसा हम मार्केट के अंदर कमा रहे थे, लगभग 20-22% का रिटर्न हम ऑलरेडी गेन कर चुके थे। लेकिन जो लास्ट के 3 महीने उन्होंने हमारा पूरा नुकसान कर दिया, और यहाँ पर हमें देखिए नुकसान होकर के हम 1,40,000 के प्रॉफिट से सीधा आगे 22,000 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर। तो हमारा ज्यादातर जो प्रॉफिट है वो रिलायंस के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कंक्लूजन निकल रहे हैं कि अगर आप एट द मनी के ऊपर कर रहे हैं तो आपको यस ऑब्वियसली कि आपको एक अच्छा प्रीमियम मिलता है, 2-2.5-3% के आसपास का प्रीमियम मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर का कर रहे हैं और अगर स्टॉक क्रैशिंग मोड में जाता है तो बड़े नुकसान होने की संभावना है। हालांकि प्रोटेक्ट दोस्तों इसने भी करा, क्योंकि 6 से 7% का नेगेटिव रिटर्न था, तो वो दोस्तों इसने भी कवर करा है। लेकिन फिर भी जो एट द मनी वाला है वो ज्यादा स्टेबल था, ये ज्यादा स्टेबल नहीं था। दूसरा हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि 2020 में रिलायंस बहुत तेजी से गिरा, सभी स्टॉक तेजी से गिर रहे थे, मार्केट ही ऑल ओवर तेजी से गिर रही थी। तो जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि 2020 का एक बैक टेस्टिंग करूं मैं कवर्ड कॉल के ऊपर, तो वहां पर आपको कुछ महीने ऐसे थे जिसके अंदर आपको 10% के आसपास का प्रीमियम था। यहाँ तो 2-3% का ही आ रहा है, 10% का प्रीमियम, जितना स्टॉक का प्राइस है उसका 10% का प्रीमियम एक महीने के अंदर आ रहा था। 5-6-7% के प्रीमियम एक महीने के अंदर आ रहे थे। तो कई बार लोग डर जाते हैं कवर्ड कॉल के अंदर कि स्टॉक गिर गया है या मार्केट गिर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर स्टॉक गिर गया 10-20%, तो अगले महीने आपको जो प्रीमियम्स आएंगे वो 4-5-6-7% के प्रीमियम्स आ सकते हैं। तो वो प्रीमियम गेन करके आपकी काफी रिकवरी मार्केट के अंदर हो सकती है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और कवर्ड कॉल करो, ये दोस्तों आपका रिस्क है, रिस्क दोस्तों आपको मैनेज करना ही है। और मार्केट में दोस्तों अगर क्रैश होगा, शेयर गिरेगा, तो ऑब्वियसली लॉस की संभावना दोस्तों बनती ही बनती है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर हम चार्ट देखें रिलायंस का, तो चार्ट से हमें पता लगता है कि मेन जो हमें नुकसान करा था वो इस वाले महीने ने करा था। ये जो अक्टूबर मंथ वाला मंथ था 2024 में, इसमें बेसिकली नुकसान हुआ। और ये 2 महीने भी नुकसान करके गए, लेकिन एट द मनी वाले में ज्यादा नहीं था। और अगर हम जो थोड़ी दूर हमने जो कॉल शॉर्ट करा था, उसके अंदर थोड़ा दोस्तों ज्यादा नुकसान था। तो मेनली क्या है कि ये जो महीने थे ये ज्यादा नुकसान करके गए। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम कवर्ड कॉल चला रहे हैं और दूर वाली कवर्ड कॉल चला रहे हैं, तो होगा क्या, जब रिलायंस थोड़ा रिकवर करेगा, जैसे कि देखिए ये वाला मंथ, अब इसमें 3-4% रिलायंस ऊपर गया, ठीक है, इस बात से आप देख ही रहे हैं, चार्ट के ऊपर ये नॉर्मली दिख ही रहा है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों क्या होगा, जो आपकी दूर वाली कॉल थी, जो हम 1% प्रीमियम के लिए हम जो कर रहे थे, उसके अंदर वापस आपको 20-30-40 हजार, 20-30-40 हजार रुपए की इंस्टेंट प्रॉफिट्स आ जाएंगे। यानी एक ट्रेड के अंदर बहुत रिकवरी हो जाएगी, 30-40-50 हजार रुपए आ सकते हैं। फिर देखिए इसमें फिर यहाँ पर थोड़ा नुकसान हुआ, फिर देखिए यहाँ एक बड़ा प्रॉफिट आया होगा, फिर देखिए यहाँ एक बड़ा प्रॉफिट आया होगा। तो जितना नुकसान इन 3 कैंडल्स के अंदर हुआ, लगभग उतने के आसपास ही इन 3-4 कैंडल्स ने वापस रिकवरी कर दी होगी। यानी वापस आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर पहुंच गया होगा। हालांकि मैंने बैक टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि 2024 से 2025 तक का डाटा ही मुझे बनाना था, उससे ऊपर नहीं बनाना था। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हम ला देंगे। मेनली दोस्तों मेरा फोकस यही है कि जब आप कवर्ड कॉल कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी रहे। बिगिनर्स को क्लैरिटी नहीं होती, रिटेल ट्रेडर को क्लैरिटी नहीं होती कि कवर्ड कॉल बेसिकली है क्या। कवर्ड कॉल का दोस्तों हमेशा एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी मार्केट क्रैश होगा, जैसे मैंने बोला प्रीमियम्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिलायंस के ऊपर मैंने 11-11, 10-10% के प्रीमियम देखे हैं जब मार्केट क्रैश हो रहा था कोरोना वाले टाइम पे। यानी स्टॉक गिरा, 20-30% स्टॉक गिर गया, लेकिन एक कवर्ड कॉल लेते ही एट द मनी का 10% तो आपको आने ही आना है। 10% वो प्रीमियम आपको मिल जाएगा, चाहे स्टॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और इसी तरीके से आपके 2-3 अगर कवर्ड कॉल हो गए तो 20-30% की रिकवरी तो आपने कर ली स्टॉक के ऊपर। तो ये दोस्तों बेनिफिट है। कवर्ड कॉल के अंदर दोस्तों हमेशा एक सिचुएशन है जो नहीं आनी चाहिए, अगर वो आएगी तो नुकसान होगा। वो है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर पर्टिकुलर रिलायंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और वो सिर्फ क्रैश कर रहा है, ऑल ओवर मार्केट क्रैश नहीं कर रही है, तो वो दोस्तों प्रॉब्लमेटिक होता है। तो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो पैनिक में नहीं आनी चाहिए। अगर ऑल ओवर मार्केट क्रैश हो रहा है तो कवर्ड कॉल काफी हद तक प्रोटेक्ट आपको करेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो दोस्तों प्रॉब्लमेटिक होगा। और ऑब्वियसली दोस्तों जब हम कवर्ड कॉल करते हैं तो अनलिमिटेड लॉस का जो काफी लोग बोलते हैं कि चांसेस रहते हैं, वो दोस्तों थोड़े बहुत तो देखिए रहेंगे। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह लगा रहे हो, तो उसके अंदर भी दोस्तों अगर मार्केट क्रैश करेगा तो दोस्तों नुकसान के चांसेस है ही। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी ये वीडियो, जिनको कवर्ड कॉल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनको अच्छे से समझ में आया है कि कवर्ड कॉल किस तरीके से पैसा जनरेट कर सकता है और क्या रिस्क फैक्टर है, ये भी दोस्तों आपको समझ में आया है। 2020 का अगर डाटा देखना है रिलायंस का, 2024 से 2025 का, तो मुझे इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 1000 लाइक चाहिए और 100 कमेंट चाहिए। अगर दोस्तों मुझे ये मिल जाते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी एज सुन एज पॉसिबल वो वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ताकि ये पता लगे कि क्रैशिंग मोड में क्या होता है, बेसिकली क्या पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, लूज होगा, क्या होगा। अगर वो दोस्तों डाटा आपको चाहिए तो प्लीज मुझे 1000 लाइक चाहिए, ताकि मुझे पता लगे आप कितना उत्साहित है अगली वीडियो के लिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।